Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. संकेत सर, क्या आप तैयार हैं? सर जी सर सर। आप लोगों की जोरदार तालियों के बीच में मैं पूरे सम्मान के साथ बुलाना चाहूंगा संकेत जैन जी को। प्लीज आइए सर, और आज का मार्गदर्शन कीजिए। आइए सर प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आज जो मैं टॉपिक लेने जा रहा हूं, असल में उसका मेरी लाइफ में एक बहुत गहरा इम्पैक्ट है। मेरी जिंदगी में मैं एक लाइन को पूरी तरह से फॉलो करता हूं। उस लाइन के ऊपर थोड़ी देर में आऊंगा, पर आज का जो टॉपिक है वो बहुत महत्वपूर्ण है और एक गहरा प्रभाव है। और उस टॉपिक, उस सब्जेक्ट की वजह से जिस तरह से मेरी जिंदगी आगे चल रही है और जिस तरह से आगे बढ़ रही है, वो मैं समझता हूं कि वो एक लाइन जो मैं अपनी जिंदगी में हमेशा फॉलो करता हूं, उस लाइन की वजह से चल रही है। पर वहां पर आने के पहले मैं शुरुआत करना चाहता हूं एक कहानी के साथ में, कि ऊपर पहाड़ों में जहां पर बर्फ होती है और जहां पर बहुत चिकनाहट, जहां पर बहुत सारी खाइयां होती है, वहां पर आसपास में एक मठ में एक बाबा रहते थे। और वो बाबा देख नहीं पाते थे, तो वो अपने बाबा कई अपने शिष्यों के साथ में रहते थे, तो पूरा दिन तो वो अपने शिष्य को सिखाया करते थे। कई सारे उनके शिष्य तो बहुत आसानी से बाहर निकल जाते थे, पर फिर भी एक समय के एक जगह के बाद में वो और ऊपर नहीं चढ़ पाते थे, क्योंकि ऊपर खाइयां बहुत है, तो चिकनाहट भी है, बर्फ भी है, तो गिरने का बहुत डर होता है कि फिसल ना जाए, ये कुछ छूट ना जाए, पैर ना फिसल जाए, तो नीचे गिर जाएंगे और मृत्यु हो जाएगी। और बाबा क्योंकि वो देख नहीं सकते, तो वो तो दिन में मठ के अंदर ही रहा करते थे, वो तो बाहर नहीं निकला करते थे। और फिर एक बहुत असाधारण चीज हुआ करती थी कि जैसे जैसे अंधेरे का समय होता था, तो अंधेरा होने के बाद में पता नहीं कैसे, पता नहीं क्यों, पर बाबा जी मठ से बाहर निकला करते थे। बाहर निकल के वो कहीं तो जाया करते थे, तो शिष्य भी हैरान थे, परेशान थे कि बाबा जी को दिखाई नहीं देता है अंधेरे के बाद में, वो इतनी फिसलन वाली जगह, इतनी बर्फ वाली जगह पर बाहर निकलते हैं, तो जाते कहाँ है। तो कुछ दिन तक तो ये चलता रहा। एक दिन उनके पीछे पीछे चले गए, तो पता चला कि बाबा जी तो सैर पर ऊपर पहाड़ को चढ़ने लग जाते हैं। ना बाबा जी को दिखाई देता है, इतनी फिसलन वाली अंधेरा अलग, और पहाड़ चढ़ रहे हैं, अगर गिर गए तो फिर क्या होगा। तो सारे शिष्य ने डिसाइड किया कि अगले दिन जब बाबा जी से मुलाकात होगी सुबह, तो उनसे सवाल करेंगे कि बाबा जी आखिर आप जाते कहाँ हैं और आप कैसे जाते हैं इतनी फिसलन वाली जगह पर, कहीं आप गिर गए खाई में तो अगले दिन जब वो सवाल करते हैं, तो बाबा जी कहते हैं कि आज रात में जब मैं जाऊंगा, आज शाम को जब मैं निकलूंगा, तो तुम मेरे साथ साथ चलना। तो बाबा जी साथ साथ जाते हैं, और बाबा जी आगे आगे चल रहे होते हैं, बच्चे पीछे पीछे चल रहे होते हैं। और बाबा जी शिष्यों को कहते हैं कि बच्चों, ऐसा कहीं पर भी तुम्हें लगे कि खाई आ रही है, या मैं फिसल सकता हूं, या मैं गिर सकता हूं, तो तुम मुझे बता देना, तुम मुझे बता देना। तो बाबा जी आगे चल रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, और अचानक से एक जगह पर खाई आ रही होती है, तो बच्चे उन्हें पहले से ही आगाह कर देते हैं। अब आज से पहले तो वो जितनी बार ऊपर गए, ऊपर चढ़ाई करी, कभी भी खाई के बारे में किसी ने आगाह नहीं किया, और वो तो देख भी नहीं सकते। आज बच्चे थे तो उन्होंने आगाह कर दिया। तो बच्चों के मन में एक सवाल आया कि आज तो हमने आपको आगाह कर दिया, तो आप बच गए, पर आज से पहले तो आप हमेशा अकेले जाते आए हैं, यहां पर तो आप देख भी नहीं सकते, अंधेरा अलग है, चिकनाहट अलग है, आप फिसल गए, आप गिर गए, तो खाई में गिरेंगे तो बाबा जी सीधे मृत्यु है। तो आज तक ऐसा कैसे हुआ कि आप नहीं गिरे और सही सलामत आप लौट कर आ गए। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा, मुझे उस परमात्मा के ऊपर विश्वास है कि वो मुझे कभी खाई में गिरा नहीं सकता। अगर वो खाई में गिराएगा भी ना, तो उसके पीछे कुछ अच्छा कारण। दोस्तों, आज का जो मैं टॉपिक आपके बीच में लेना चाहता हूं, जो सब्जेक्ट लेना चाहता हूं, वो है पावर ऑफ पॉजिटिव थॉट।
कि अगर हम सकारात्मक विचार अपने अंदर में ले आए तो उसकी शक्ति क्या है, उसका पावर क्या है। और मेरा एक विचार है, जो लाइन जिसके बारे में मैं आपको कह रहा था कि ये लाइन मैं अपनी जिंदगी में हमेशा फॉलो करता हूं, वो ये है कि मेरी जिंदगी में जो भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, बेस्ट हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है। आप किसी से भी पूछेंगे ना कि आप अपनी जिंदगी में क्या बदलना चाहते हैं, अगर आपको पीछे जाने का मौका मिल जाए और आप अपनी जिंदगी में क्या बदलना चाहते हैं, तो हर किसी के पास कुछ ना कुछ होगा, पर मेरे पास में कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो कुछ भी हुआ है वो बेस्ट हुआ है। वो मेरे लिए अच्छा था या बुरा था, पर वो असल में मेरे लिए अच्छा ही था। मैं इसको इस तरह से समझता हूं कि हमारी आंखें कितनी भी पावरफुल हो, हमारा विजन कितना भी पावरफुल हो, कितनी भी दूर तक हम देख पाए, पर उतनी दूर का हम कभी नहीं देख पाएंगे जितनी दूर की प्लानिंग हमारे जीवन की हो चुकी होती है। यानी कि हम जिस भी तरह से अपनी प्लानिंग कर लें, कितनी भी अपने जीवन के लिए प्लानिंग कर लें, हम उतनी बढ़िया प्लानिंग कभी भी नहीं कर सकते जितनी बढ़िया प्लानिंग हमारे लिए हो चुकी होती। इसका मतलब यह है सर कि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं, मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो अच्छा, ज्यादा अच्छा। और मैं ठीक इसी बात पे विश्वास करता हूं कि अगर आपके मन का हो रहा है तो अच्छी बात है, यानी कि आपकी प्लानिंग के हिसाब से हो रहा है। पर अगर आपकी प्लानिंग के हिसाब से नहीं हो रहा है, मतलब कि और बेहतर प्लानिंग के हिसाब से हो रहा है, जिस प्लानिंग के बारे में आप और हम नहीं सोच सकते। अब ऐसे में जब मैं ये विचार कुछ लोगों के सामने मैंने पहले भी रखे हैं, और उस समय में कुछ लोगों के सवाल आते हैं कि ऐसा कैसे होता है फिर कि मैं तो मान रहा हूं कि जो भी हो रहा है बहुत अच्छे के लिए हो रहा है, पर वो अच्छा कब दिखाई देगा मुझे? ये कितनी दूर की प्लानिंग होगी कि मुझे अच्छा दिखाई देगा? और इस बात पे आप में से कुछ साथी विश्वास करें या ना करें, ये शायद जन्मों जन्मों की कहानी हो सकती है। इसमें से कुछ अच्छी चीजें आपके साथ शायद इसी जन्म में घट जाए, और कुछ अच्छी चीजें आप ये संस्कार के रूप में अगले जन्म में लेकर जाएं। ये जन्मों जन्मों की कहानी है। कुछ व्यक्ति इस पर विश्वास कर सकते हैं, कुछ व्यक्ति इस पर विश्वास शायद ना भी करें, पर मैं इस बात पर विश्वास करता हूं। और मैं समझता हूं कि जो भी व्यक्ति होता है, जो भी इंसान होता है, वो इस तरह के जो पॉजिटिव विचार होते हैं, जो सकारात्मक विचार होते हैं, उससे थोड़ा दूर होते हैं। नेगेटिविटी बायस ज्यादा होता है। यानी कि अगर आप पूरे दिन में, समझ लीजिए आपके साथ में 100 अच्छी चीजें हो, और सोने के पहले, ध्यान दीजिएगा, सोने के पहले आपकी लड़ाई हो जाए अपने घर पे किसी से, अपनी पत्नी से लड़ाई हो जाए। ये पूरे दिन तो बहुत अच्छी चीजें हो रही है, पर सोने के पहले अपनी पत्नी से लड़ाई हो जाए, तो सोने समय आप सोचेंगे यार आज का तो पूरा दिन ही बिगड़ गया, आज का तो पूरा दिन ही खराब था। जबकि पूरा दिन तो खराब नहीं था, 100 अच्छी चीजें तो हुई है, पर हमारा ध्यान किसके ऊपर चले गया? उस एक चीज के ऊपर। उस एक चीज ने बाकी 100 चीज को पूरी तरह से खत्म कर दी। ये नेगेटिविटी बायस हमारे अंदर में होता है कि 100 अच्छी चीजें भी होगी, 1000 अच्छी चीजें भी होगी, तो हमारा ध्यान उस एक बुरी चीज के ऊपर चले जाएगा। हमारा ब्रेन उसी तरह से बना हुआ है सर, इसमें कोई परेशानी हमारे अंदर नहीं है। हमारा जो बनावट है वो ठीक उसी तरह से हुआ है कि हमें सावधान रहने के लिए ब्रेन हमेशा नेगेटिव पॉइंट के ऊपर पहले फोकस कराता है कि इनके साथ कुछ गलत ना हो जाए। इसके फायदे भी है, पर वहीं पर इसके नुकसान भी तो है। तो अब हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम इस ब्रेन को, इस माइंड को थोड़ा सा अपने पावर में ले, अपने कंट्रोल में ले। और जब हम इसे कंट्रोल में लेके आएंगे, तो जो नेगेटिविटी बायस जो हमारे फायदे के लिए बना है, उसका हम फायदा भी ले पाएंगे, पर जहां पर वो नुकसान कर रहा होगा हम उसे हटा पाएंगे और पॉजिटिव थॉट्स को लेके आ पाएंगे। कुछ लोग कहते हैं सर पॉजिटिव थॉट से क्या होता है? आपको रियलिस्टिक सोचना होगा, जो वास्तविकता में हो सकता है वो सोचना होगा। वास्तविकता में सोचने वाले वो व्यक्ति हैं, मैं कहता हूं, मेरी एक लाइन है कि चमत्कार उनके जीवन में होते हैं जो यकीन करते हैं कि चमत्कार होते हैं। ये मैं तो
आप सभी को हमेशा बताते आ रहा हूं कि कई सारी चीजें जो लॉजिक नहीं है, मैजिक है। तो रियलिस्टिक सोचना एक अपने आप में अच्छी बात है कि आप रियलिस्टिक सोचकर काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोई रियलिस्टिक नहीं सोचे, कोई बहुत पॉजिटिव सोचे और पॉजिटिव सोच के कहे कि मैं तो कल के कल में 1 करोड़ रुपए कमा लूंगा, तो वो शायद जिसकी अर्निंग कुछ भी ना हो, अगर वो ऐसा सोच रहा हो कि मैं तो कल में 1 करोड़ कमा लूंगा, तो ये तो गलत हो गया, तो पॉसिबल नहीं है ना। वहां पर आपको रियलिज्म भी साथ में लेके आना पड़ेगा। पर हमेशा अपने अंदर में एक चीज हमें हमेशा बनाए रखनी चाहिए कि जो भी हो रहा है जिंदगी में वो बहुत अच्छे के लिए हो रहा है, बहुत अच्छे के लिए। आपने बचपन में सभी ने ये तो एक कहानी सुनी है, या आपने अपने बच्चों के बचपन में कहानी बच्चों को सुनाई होगी, उस राजा की जो जाता है शिकार पे। आपको ध्यान है कि एक राजा होता है, उस शिकार पर जाता है, उसका किसी वजह से अंगूठा कट जाता है। तो मंत्री जी कहते हैं अरे ये तो सर बहुत अच्छे के लिए हुआ होगा। तो राजा कहता है मेरा अंगूठा कट गया, इसमें अच्छा क्या हुआ, जाओ कोठरी में डाल दो, इसे काल कोठरी में डाल दो, जेल में बंद कर दो इसे। अगले दिन वो वापस से जाता है शिकार के ऊपर, तो वहां पर आदिवासी लोग आ जाते हैं, आदिवासी लोग पकड़ लेते हैं। अब ये आदिवासी लोग तो जिनको पकड़ते हैं उनको अपना खाना बनाकर खा लेते हैं, पर शर्त यह है कि उनके शरीर में कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो बाकी पूरी जो सेना होती है वो तो पकड़ में आ जाती है, जो 3-4 साथी होते हैं सेना के, वो तो पकड़ में आ जाते हैं आदिवासियों के, और वो राजा को अंगूठा देखते हैं, अंगूठा तो कटा हुआ है, छोड़ देते हैं। तो राजा दौड़ा दौड़ा कोठरी पे जाता है मंत्री के पास में, कहता है अरे मंत्री जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, आपने जो कहा था वो बिल्कुल सही था, पर एक बात बताओ कि मैं आपके ऊपर गुस्सा होकर आपको काल कोठरी में डाल दिया, इसमें क्या अच्छा हुआ? तो मंत्री कहता है अरे राजा जी, आप अगर मुझे काल कोठरी में नहीं डालते तो मैं आपके साथ में शिकार पे गया होता और आज मेरा शिकार हो गया होता, तो ये तो अच्छा ही हुआ ना। अब ये कहानी आपने सबने सुनी है, ये कहानी आपने सुनाई भी है, पर इस कहानी के ऊपर जो विश्वास कर ले और अपने जीवन में बिठा ले, बात उसकी है कि जो भी हो रहा है वो किसी तो अच्छे कारण के लिए ही हो रहा है। और मेरी अगर मैं आपको कहानी बताऊं, तो मेरे जीवन में कई बार ऐसी चीजें हुई है जब मैंने इस बात को रियलाइज किया है कि यार जो हो रहा है वो बहुत अच्छे के लिए हो रहा है। क्योंकि 2015 में, आज से 7 साल पहले, जो संकेत जैन आप अभी देख रहे हैं वो संकेत जैन 2015 में आपको दिखाई नहीं देता। 2015 में मैं अपने जीवन के एक बहुत ही कहते हैं ना कि बहुत ही खतरनाक फेज में था। 2015 में मैं असल में डिप्रेशन में जा चुका था। उस समय मैं बहुत परेशान अपनी लाइफ में रहता था। मैंने असल में लोगों से बात करना बंद कर दिया था, मैं अंधेरे कमरे में ही बंद रहता था। मैंने बात करना बंद कर दी थी, मेरा खाना कम हो गया था, वजन कम हो गया था काफी, इतना तक कि मैं अपने आप को फिजिकली भी परेशान कर रहा था। मतलब दीवारों पे थोड़ा हाथ मार के हाथों को परेशान करना, खुद को चाटे मारना, मैं खुद को भी परेशान कर रहा था। तो 2015 में मैं एक ऐसे समय में था कि जहां पर मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी खत्म हो रही है। और वहां से जब मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदलना है, ट्रांसफॉर्म करना है, तो मैंने किसी की हेल्प ली। और उनके पास जब मैं गया तो उनके पास जाकर मुझे कई सारी काउंसलिंग, थेरेपी और कुछ चीजें सीखने के बाद में मेरी लाइफ चेंज हो गई। उनकी 2 लाइनें, जिसमें से उनकी एक्चुअली 3 बातें, एक बात तो यही है जो मैं आपके सामने आज रख रहा हूं, एक बात यह भी है कि दुनिया में हमेशा नॉलेज आपको ऊपर ले जाएगी। दुनिया में एक ही चीज है जो हमेशा ऊपर ले जा सकती है, बाकी कुछ भी आपको या तो ऊपर ले जाएगी या नीचे ले जाएगी, पर नॉलेज आपको हमेशा ऊपर ले जाएगी, वो कभी नीचे नहीं ले जा सकती। और तीसरी बात कि आप किसी भी व्यक्ति को एक समान व्यक्ति की तरह से देखना शुरू कर दो। किसी भी व्यक्ति को, उनसे गलतियां भी हो सकती है, और उन्हें माफ करना शुरू कर दो। तो ये जो कई सारी उनकी बातें, उसमें से 3 मेन बातें और थेरेपीज और काउंसलिंग्स के बाद में मेरी पूरी जिंदगी बदल गई सर। और इस तरह से बदली कि मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं लोगों की जिंदगी को भी बेहतर करना चाहता हूं। मैंने उसी समय डिसाइड किया था कि मैं कुछ तो ऐसा करना चाहता हूं कि वाकई में जो लोग भी अपनी जिंदगी में परेशान हैं, तो उन्हें एक
परेशानी से छुटकारा कैसे वो खुद पा सकते हैं, या कैसे वो अपनी लाइफ को और अपग्रेड एलिवेट कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, ये मैंने उस समय डिसाइड किया था। 2015 की बात है, अगस्त महीने की बात है। अगस्त से सितंबर में आ गया था और सितंबर में आके मैं बिल्कुल ठीक हो गया था। तो ये सर मेरी कहानी है। तो उस समय तो ऐसा लग रहा था कि जिंदगी बहुत खराब चल रही है, बहुत यू नो किस किस हालात में आ गया हूं, किस समय में आ गया हूं, क्या हो रहा है। पर उसके कई साल बाद जब मैंने एक बार फिर से उसके बारे में सोचना शुरू किया कि वो समय जब आया था, आज भी जब मैं सोचता हूं तो मैं कहता हूं कि वो समय मेरी जिंदगी में बहुत अच्छे कारण से आया था, कि अगर वो नहीं आता तो मुझे समझ नहीं आता कि सबसे बुरा क्या हो सकता है जिंदगी में, और वहां से खुद से निकला कैसे जा सकता है, अपनी इच्छा शक्ति को कैसे प्रबल किया जा सकता है कि आप वहां से निकल सके, आप कैसे वहां से लोगों को निकाल सकते हैं, मुझे समझ नहीं आता। तो मैं वहां पे गुजरा, उस फेस से, उस स्थितियों से गुजरा। ये मैं अपने आप में एक बहुत सौभाग्यशाली महसूस करता हूं कि मैं उस स्थितियों से गुजर गया और निकल गया, और इस तरह से निकल गया कि मैं लोगों को भी निकालना चाहता हूं, और मेरे अंदर में प्रेरणा जग गई कि मैं लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता हूं। और ये जब मुझे समझ में आता है तो मैं कहता हूं कि वो भी जो हुआ ना, वो किसी अच्छे कारण के लिए हुआ। अच्छा हुआ कि ऐसा हुआ। और स्वामी विवेकानंद जी की एक कहानी मुझे याद आती है। वो एक बार एक नाव में सफर कर रहे थे, तो नाव में एक महिला उन्हें देखकर चौंक गई, अरे स्वामी विवेकानंद जी। उनसे बात करने लग गई, उनके हाथ, और अचानक से नाव डगमगाने लग गई। अचानक से अनाउंसमेंट हुआ नाव के ऊपर कि सभी साथियों से निवेदन है कि आप लाइफ जैकेट हमसे लेकर और उसे पहन ले, क्योंकि नाव डूब सकती है। और लाइफ जैकेट कम पड़ गए। अब स्वामी विवेकानंद जी को लाइफ जैकेट नहीं मिला, वो महिला को भी लाइफ जैकेट नहीं मिला। ये नाव डूब सकती थी और डूबने के लिए बिल्कुल तैयार थी। और ऐसे में वो जो महिला है वो स्वामी विवेकानंद जी को कहने लगी कि अरे अब हम क्या करेंगे, अब तो मरने वाले हैं, अब हमें कौन बचाएगा। और स्वामी विवेकानंद जी एकदम शांत, एकदम ऐसे कहते हैं ना कि यार ये तो अभी मजे में खड़े हैं, एकदम मजे में खड़े थे, कोई चिंता ही नहीं, मस्त खड़े हैं। और महिला पूछती है, यहाँ पर हम मरने वाले हैं, यहाँ पर नाव डूबने वाली है, आपको कोई चिंता ही नहीं, आप इतने आराम से कैसे खड़े हो। जैसे कि एक खतरनाक मैच के अंदर जब इंडिया हारने वाली हो, महेंद्र सिंह धोनी को देखे एकदम शांत खड़े होते हैं कि आखिरी बॉल पर छक्का भी मारना है तो वो छक्का मारकर इंडिया को जिता सकते हैं, पर वो कॉन्फिडेंस पूरा होता है, शांति पूरी होती है, दिखता है उनके चेहरे पर कि एकदम शांत खड़े हैं। तो ये मैं आपको इसलिए महेंद्र सिंह धोनी का बता रहा था ताकि आप थोड़ा सा इमेजिन कर पाए कि कितनी शांति से कोई खड़ा हो सकता है किसी भी सिचुएशन में। तो स्वामी विवेकानंद जी खड़े थे। तो महिला कहती है कि ऐसा कैसे हो रहा है, तो स्वामी विवेकानंद जी अचानक से उनके गले पर एक चाकू रख देते हैं। कहते हैं ये नाव डूबने वाली है, तुम पानी में जाने वाली हो, वहां पे जाके मरोगी, उसके पहले मैं तुम्हें मार दूंगा। तो महिला कहती है, अरे मुझे आपके ऊपर विश्वास है, आप मुझे नहीं मार सकते, आप नहीं मारेंगे मुझे। नहीं नहीं, मैं मार दूंगा। अरे नहीं स्वामी स्वामी जी, आप मुझे नहीं मार सकते, मैं विश्वास करती हूँ कि आप मुझे नहीं मारेंगे। तो स्वामी जी कहते हैं कि अगर तुम्हें, तुम्हारी गर्दन के ऊपर मैंने चाकू रखा हुआ है, अगर तुम्हें मेरे ऊपर इतना विश्वास है कि मैं तुम्हारी गर्दन पे चाकू रख के तुम्हारी चाकू से तुम्हारी मृत्यु नहीं कर सकता, तो तुम्हें उस परमात्मा पर विश्वास होना चाहिए कि वो तुम्हें कुछ नहीं करेगा। मुझे उसके ऊपर विश्वास है, इसलिए मैं एकदम शांत खड़ा हूं कि किसी भी स्थिति के अंदर मैं आ जाऊं, वो मुझे कुछ नहीं करेंगे। और अगर कुछ हो भी गया तो वो किसी अच्छे कारण से होगा। तो दोस्तों, अगर हमें अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में एक सिंपल मंत्र पकड़ना है ना, जिससे हम हमेशा अपनी जिंदगी में खुश रहें, कैसे खुश रह सकते हैं कि हमेशा किसी भी स्थिति में आप आ जाएं, सामने वाला कुछ भी कहने लग जाए, आपको, आपके साथ में कुछ भी हो जाए, कुछ घटना भी हो जाए, आप कैसे हमेशा उससे बाहर निकल सकते हैं, कैसे हमेशा उस स्थिति में भी खुश रह सकते हैं, उसका एक ही मंत्र है कि जो भी हो रहा है वो बहुत अच्छे कारण से हो रहा है। और वो अच्छा कारण शायद हम ना देख पाए, पर वो कारण जरूर है, क्योंकि मुझे विश्वास है उस परमात्मा के ऊपर, उस प्लानिंग के ऊपर जो मेरी जिंदगी के लिए की गई है। क्योंकि वापस से हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो ज्यादा अच्छा। थैंक यू सो मच सर।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतने इत्मीनान से। ओवर टू यू सर। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आज आपने कुछ अलग टाइप की और बड़ी विशेष बातें बताई। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे दिखाई दे रहा है कि गुरुदेव हमारे बीच में हैं। मैं आप लोगों की जोरदार तालियों के बीच सर को इनवाइट करूंगा, गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी को। गुरुदेव, क्या आप हमारी आवाज सुन रहे हैं? यस सर, यस सर, यस सर। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। सुबह सुबह संकेत जी की आवाज सुनने को मिले और नहीं सुने तो बात अच्छी नहीं बनती है। सभी साथियों को मिरेकल मॉर्निंग की मिरेकल आर्मी को मेरा बहुत 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 दिल से प्यार भरा नमस्कार। और जितेंद्र शर्मा जी का तो बहुत 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 दिल से आभार और शुक्रिया, अभिवादन। दोस्तों, बिल्कुल जो बातें अभी संकेत जी ने आपके बीच में रखी है, मैं उन बातों पर पहले अपनी मोहर लगा देना चाहूंगा और उन बातों को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहूंगा, ताकि हम, क्योंकि मेरा भी जो अपना नियम है, मैं उसी विषय पर सुबह अपने असल में मॉर्निंग में मैं सबसे पहले खुद पे काम करना। देखो, एक बात मैं आपको सबको बता देना चाहता हूँ, संकेत जी ने जो बात कह दी वो तो आपके समझ में भी आ गई। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारी अपनी एक आदत होती है, हमारा सोचने का भी अपना एक पैटर्न बना हुआ होता है। और उसके लिए आपको अगर ध्यान में हो तो संकेत जी की एक किताब है, आपके भीतर छिपा हुआ रहस्य। एक रहस्य आपके अंदर छुपा है। हाँ, एक रहस्य जो आपके अंदर छिपा हुआ है। वो किताब के माध्यम से अगर आप विजुअलाइजेशन और एफर्मेशन, ये दो जो शब्द हैं, विजुअलाइजेशन यानी अपनी मन की आंखों से उस स्थिति का निर्माण करना, उस चित्र का निर्माण करना जो आप बनना चाहते हैं, जो आप होना चाहते हैं। लेकिन इसका एक और सरलतम टेक्निक मैं आपको आज देना चाहूंगा। पहले अगर, क्योंकि कई बार वो चीज आप नहीं कर पाते हैं, तो वो किताब से उस टेक्निक को सीखना। और मैं समझता हूँ कि संकेत जी हर मीटिंग में दो बातें जरूर कहते हैं कि जिंदगी में दो चीजें जो कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाई जाती है, वो दो बातें हैं। एक तो गोल सेटिंग यानी लक्ष्य का निर्माण करना, गोल सेटिंग यानी लक्ष्य का निर्माण करना। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जिस सर्वे की बात की जाती है, वो सर्वे वहां होने के बाद में परिवर्तन हो गया हो, ऐसा नहीं है। वो लक्ष्य, वो बात, स्थिति आज भी वही है। मतलब 97% लोगों के पास में कोई स्पष्ट और क्लियर कट गोल नहीं होता। और वो गोल नहीं होने की, और वो जीवन का जीवन निकल जाता है, लेकिन वो गोल नहीं होने की वजह से उनका जो कहते हैं ना कि दो चीजें, इंसान, हर आदमी काम तो गोल के लिए ही कर रहा है। हर इंसान काम तो गोल के लिए ही कर रहा है, लेकिन वो अपने गोल के लिए नहीं कर रहा है, वो किसी और के गोल के लिए कर रहा है। अगर आपका कोई गोल नहीं है तो आप अपलाइन के गोल के लिए काम कर रहे हैं। मजदूर का कोई गोल नहीं है तो वो ठेकेदार के गोल के लिए काम कर रहा है, और ठेकेदार का कोई गोल नहीं है तो वो मकान बनाने वाले के, निर्माणकर्ता के गोल के लिए काम कर रहा है। क्योंकि उनके ऊपर, इसलिए मैं जो बात हमेशा कहा करता हूं कि जिनका गोल है उन्हीं का रोल है, या जो अपना गोल सेट कर पाते हैं वही अपना रोल इस सृष्टि में सेट कर पाते हैं। बाकी का तो मामला गोलमोल है, और जिनका मामला गोलमोल है उनकी जिंदगी एक्चुअली में फुटबॉल है। और फुटबॉल कभी खुद ड्राइव नहीं होती है, उसको किक लगाने वाले ड्राइव करते हैं। बड़ा गंभीर सवाल है। मैंने एक ट्रेनिंग में किसी दिन किसी को पूछ लिया, और शायद मेरी निगाहें किसी व्यक्ति के ऊपर पॉइंट आउट हो गई, और मैं इस विषय पर एग्रेसिव ट्रेनिंग ले रहा था, बहुत एग्रेसिव मेरी वर्डिंग थी। मैंने पूछ लिया कि बोलिए जिंदा क्यों है? तो शायद वो आदमी ने सोचा कि मैंने उसको मतलब पंच करके बोला है, तो उसने कहा तो नहीं, क्या मर जाऊं क्या? लेकिन उस दिन मुझे जवाब मिला, उस व्यक्ति ने मुझे जवाब दे दिया कि आदमी मर नहीं सकता, इसीलिए जिंदा है।
दोस्तों थोड़ा गंभीरता से हमें भी चिंतन करने की आवश्यकता है कि जिस विषय पर संकेत जी आपको ले जाना चाहते हैं, जिस तरह से आपकी जिंदगी का निर्माण करना चाहते हैं, अभिषेक जी अपनी चंद एक एक पंच लाइन से, अभिषेक जी अपनी एक एक पंच लाइन से जो बातें आपको सिखाना चाहते हैं कि आप दुनिया की सारी चीजों पर, कितने एग्जाम्पल अभिषेक जी ने दिए कि आप पेड़ पौधों पर भरोसा करते हैं, करवा चौथ पर भरोसा करते हैं, धागा बांधने पर भरोसा करते हैं, दिशाओं पर भरोसा करते हैं, आप मतलब नगीनों पर भरोसा करते हैं, ज्योतिषियों पर भरोसा करते हैं, गुरुओं पर भरोसा करते हैं। लेकिन उन्होंने एक बात में ही जवाब दे दिया कि सारी चीजों पर भरोसा करो और खूब भरोसा करो, चारों दिशाओं में भरोसा करो, लेकिन असल कामयाबी और सही सफलता तो खुद पर भरोसा करने से मिलती है। जिनको खुद पर भरोसा है, सारे भरोसे उनके लिए भरोसा है, फिर दिशाएं भी उनके फेवर में हैं और फिर धागे भी उनके फेवर में, अंगूठियां भी उनके फेवर में है। इसलिए अपने ऊपर भरोसे का निर्माण करने के लिए आपको लगातार लगातार ट्रेनिंगों में बैठना, लगातार अच्छी किताबों को पढ़ना, लगातार शक्तिशाली लोगों की संगत में रहना, लगातार शक्तिशाली वातावरण की संगत में रहना। और जो इस प्रोग्राम में बैठे हुए हैं, मैं उनको लीडर मानता हूं। और एक बात बहुत अच्छे तरीके से समझ लें दोस्तों, जो लीडर माहौल का निर्माण करना जानता है, जो लीडर माहौल का निर्माण करना जानता है, वो जीत का निर्माण करना जानता है। और जब तक आप माहौल का निर्माण करना नहीं जानते हैं, तो इसका मतलब आपको माहौल में बने रहने की जरूरत है। और आपके इस माहौल में बने रखने के लिए हम जिस श्रृंखला की शुरुआतें करने जा रहे हैं, उसमें हम बस, मेरा आज भोपाल से लास्ट डे है, कल सुबह मैं भिलवाड़ा में होऊंगा 4 बजे, 4 बजे, 4:15 बजे। और कल हमारे बीच में चंदन कुमार जी सहरसा वालों का प्रोग्राम होगा, जो कि अब हम वैसे लोगों के प्रोग्राम करवा रहे हैं जिन्होंने लगातार 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 सफलता को आगे बढ़ाया, मतलब जिन्होंने कभी भी बिजनेस में अप एंड डाउन नहीं किए। क्योंकि हमारी, देखो आप खुद ही विचार करें, अगर आप कुछ चीजों पर, जैसा संकेत जी ने कहा ना कि मैंने उस दौरान चिंतन किया, गहन अंतर ध्यान किया और फिर काउंसलिंग करी, तो आप लोगों को काउंसलिंग के विषय में कल बात करी, तो आप लोग ध्यान करें कि इस दुनिया में बहुत बहुत सिंपल शब्दों में मैं बता रहा हूँ आज, बहुत सिंपल शब्दों में बात को मैं ले जा रहा हूँ। जनसंख्या को आप देखिएगा तो जनसंख्या का आंकड़ा हमेशा बढ़ता है, चाहे वो दुनिया की जनसंख्या हो, चाहे वो भारत की जनसंख्या हो, जबकि जनसंख्या में इतने फैक्टर काम करते हैं जो जनसंख्या को कम करते रहते हैं। उनमें स्वाभाविक मृत्यु के अलावा अकाले मृत्यु है, मतलब स्वाभाविक मृत्यु से भी ज्यादा आंकड़े अकाल मृत्यु के हैं, बीमारियों के हैं। स्वाभाविक बीमारी के अलावा भी 80% आंकड़े वो है जहां पर बीमारियां समय से पहले काल के गए, मतलब 80% बीमारियों से लोगों की जिंदगियों को बचाया जा सकता है। ये भी वैज्ञानिकों का, प्रमाणित संस्थाओं का कथन है कि 80% लोगों की डेथ जो हो रही है, उनमें वो कोई, मतलब वो अगर केवल लाइफस्टाइल के चेंज और अच्छे प्रोडक्टों का यूज करना शुरू करें, तो वो जिंदगी को, उनकी जिंदगी को बचाया जा सकता है। तो हमारे को सामने कितने बड़े बड़े विषय हैं, कितने बड़े बड़े गोल हैं। तो आप एक तो गोल सेट करें और एक विजुअलाइजेशन का अभ्यास करें, शक्तिशाली माहौल में निर्माण करें। और एक बहुत सिंपल टेक्निक मैं आपको दे रहा हूँ, सिंपल टेक्निक। सुबह उठते ही पहली सोच वो हो जो आप बनना चाहते हैं। सुबह उठते ही फर्स्ट थॉट आपकी जिंदगी को, क्योंकि उस समय आपका सबकॉन्शियस माइंड जागृत अवस्था में होता है। मतलब 2 टाइम होते हैं जब आपके कॉन्शियस माइंड तो जाग रहा होता है और सबकॉन्शियस माइंड जागा हुआ होता है। सबकॉन्शियस माइंड वो जो रात में भी हृदय की धड़कन को चला रहा होता है, जिसका कनेक्शन पूरे ब्रह्मांड के साथ होता है, जिसको सबकॉन्शियस माइंड, जिसको बिना आंखों के देखना आता है, सबकॉन्शियस माइंड जो बिना कानों के सुनना जानता है और बिना जुबान के अपनी बात को पूरी दुनिया तक फैला सकता है। और आप सबकॉन्शियस माइंड की पावर को समझना चाहते हैं तो संकेत जी की उसी किताब में गहराई से इस पर बताया गया है। और कुछ विजुअलाइजेशन की ट्रेनिंग भी संकेत जी की होती रहती है, हम आगे भी उस विजुअलाइजेशन पर पुनः ट्रेनिंग लाएंगे। तो और इन सारी चीजों के लिए तो पहला जो बात मैंने, उस सबकॉन्शियस माइंड को अगर आप कोई कमांड देना चाहते हैं, उसकी कोई प्रोग्रामिंग आप करना चाहते हैं,
तो जो टेक्निक विजुअलाइजेशन की किताब में दिखाई गई है वो तो टेक्निक है ही है, क्योंकि कई बार आप सुबह उठते ही कोई दर्द के वो को याद करने लग जाता तो दर्द बढ़ेगा, कोई तकलीफों को याद करने लग जाता तो क्योंकि रात भर ही उसका चिंतन उनका चल रहा होता है, कोई फेल्योर को याद करना चलने लग जाता तो फेल्योर बढ़ेगा। तो मैं आज आपको सुबह सुबह के लिए बेहतरीन चिंतन दे रहा हूँ। पहले इस बात को अच्छी तरह से समझ लें कि सुबह की पहली सोच वो होनी चाहिए, पहली का मतलब बिल्कुल पहली। आपको पहले तो मैं जो आ रहा है उसको सोच लेता हूँ और फिर जो बनना चाहता हूँ वो सोचूंगा, तो वो जो आ रहा है वो हो जाएगा दोस्तों। इसलिए यहाँ पर बहुत अधिक सजगता की और बहुत अधिक जागरूकता की जरूरत होती है अपने अंदर एक नई प्रोग्रामिंग देने के लिए। जैसे जितेंद्र शर्मा जी सुबह उठते ही उनकी पहली थॉट योगा की तरफ होती है, इसलिए उनका जीवन योगा की तरफ जा रहा है। और संकेत जी की पहली थॉट उठते ही ये होती है कि मैं 100 करोड़ लोगों की जिंदगी में कैसे परिवर्तन ला सकता हूँ। तो अभी आप देख रहे हैं कि हम सब जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं उनमें सबसे कम उम्र और सबसे युवा होने के बावजूद भी हम सबको प्रेरित करने की शक्तियां उनके भीतर समाहित होती जा रही है, हमारी जिंदगियों को रूपांतरित कर देने की। देखो सवाल ये नहीं, मैं हकीकत बताता हूं मैं आपको, आज की तारीख में मुझे संकेत जी की कोई भी क्लास मिस करने की 1% भी इच्छा नहीं होती है। मतलब मैं कितना ही बोल के सोऊं कि भाई आज तो मैं सोता रहूंगा, आज मेरी नींद का ये काम बाकी है, आज मेरा ये बीमारी का बाकी है, मेरा रेस्ट का बाकी है, लेकिन संकेत जी की जो क्लास है वो कभी भी मिस करने की इच्छा नहीं होती है। तो वो सब चीजें आपको मतलब सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर्ड करने के लिए आपको एक नियम को, उसका तरीका बताता हूँ आपको। ऐसे कुछ वाक्य, कुछ बातें जो आप बनना चाहते हैं उनको लिख कर, जैसे मैं धनवान हूं, मैं धनवान बनना चाहता हूं नहीं, मैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड दिमाग के पास अब नया कोई दिमाग और नहीं है, उसको आप जैसी कमांड देंगे वो उसकी तरफ काम करना शुरू कर देगा। मैं बीमार हूं तो वो बीमारी को बढ़ाना शुरू कर देगा। उसके बाद जैसे बिजली के पास दिमाग नहीं है, आप बिजली से हाथ भी जला सकते हो और उजला भी जला सकते हो, उस बिजली से में इंसान की बॉडी को भी जला सकते हो और उस बिजली से एसी भी चला सकते हो। बिजली के पास अपना कोई, शक्ति के पास अपना कोई दिमाग नहीं होता है। शक्ति तो शक्ति होती है, उस शक्ति को आप जिस तरफ मोड़ना चाहते हैं उस तरफ ले जाने के लिए आपको सुबह की पहली सोच वो आप सीख जाओ। जो आप बनना चाहते हैं, कुछ 21 दिनों का अभ्यास रहेगा और मैं आपको कुछ शक्तिशाली विचार देता हूं। सुबह उठते ही सबसे पहला थॉट अगर आप करना चाहते हैं, अगर कोई और करना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं, जो मैं करता हूं, मैं परमात्मा की संतान हूं इसलिए सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मैं परमात्मा की संतान हूं, ये थॉट सुबह सुबह आप करना। क्योंकि अब इसको अगर मैं दूसरे विषय में, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार भी जिस विचार अथवा संकल्प का चिंतन आप बार बार करते हैं, अगर आप उसको रिपीट एंड रिपीट करते हैं तो जीवन में वो घटित होने लग जाता है। अगर आप किसी भी चिंतन को, उसको कहते हैं एफर्मेशन। अगर आप किसी चीजों को मैं एक बिल्कुल सूरज भाई का एक किस्सा सुनाना चाह रहा हूँ। उनके पास क्योंकि लोग जीवन की सफलता के लिए सलाह लेने के लिए आते रहते हैं, ब्रह्मा कुमारी में सूरज भाई एक बहुत अच्छे, उनका एक एपिसोड आता है समाधान, जिसके अब तक 1500 से ज्यादा सीरियल आ चुके हैं। समाधान के नाम के मतलब आप यूट्यूब पे कभी भी सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, टीवी पे आता है पीस ऑफ माइंड पे। इसलिए वो बहुत, उनको बहुत अवार्ड भी मिले हैं, बहुत सरलतम तरीके से लोगों की जिंदगी में समाधान देने के लिए। वो स्पिरिचुअल वे में लोगों की जिंदगी की, तो एक माता आई और वो माता आते ही अपनी जिंदगी के दुखों का वर्णन करने लगी और उसने उनके साथ बातचीत करते मैं दुख, ये दुख, ये दुख, ये दुख, दुख दुख दुख। और सूरज भाई ने कहा कि मैं जब से आप मेरे सामने बैठे हैं माता जी, मैं विनम्रता पूर्वक आपने कहना चाहता हूँ, आपने शायद दुख को अपना मंत्र बना लिया है और दुख को आप इतनी बार रिपीट करते हैं कि वो मंत्र सिद्ध हो गया है। और उन्होंने उसके साथ काउंसलिंग करी और उसको प्यार से समझाया कि अब आप उसकी जगह याद करिए, आपको परमात्मा के साथ में परिचय हुआ है, ये बड़ी बात है नहीं है। अगर ये दुख नहीं होते तो परमात्मा के परिचय में, परमात्मा के ज्ञान में आप आते क्या, जो कि नहीं आते।
तो ये मान के चलिए कि दुखों की जीवन में आने से परमात्मा मिल गया, और क्या चाहिए। तो अब आप उनको पूरा धीरे धीरे काउंसलिंग करके उनको एक मंत्र दिया, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। और धीरे धीरे जब अगली बार वो सूरज भाई से मिली तो उन्होंने धन्यवाद दिया कि मेरे जीवन में अच्छी बातें होने लगी है। ये मैं रियल और प्रैक्टिकल घटना सुना रहा हूँ। दोस्तों, हमें पता नहीं होता, हम जाने में और अनजाने में हम अपने दुखों का वर्णन कर रहे होते हैं, दुखों की महिमा कर रहे होते हैं, नेगेटिव घटनाओं की चर्चा कर रहे होते हैं, नेगेटिव घटनाओं का चिंतन कर रहे होते हैं, और दूसरों को बता बता के अपनी बीमारियों को बढ़ा चढ़ा के बताने में संतोष का अनुभव कर रहे होते हैं। हमें लगता है कि इससे दुनिया में, तो इसलिए दोस्तों मैं आज कुछ वाक्य आपके जीवन में दे रहा हूँ, और आप चाहें तो इनको नोट कर सकते हैं। और अगर आपने इनको नोट करके सुबह की जो सुंदर, हमारी कोशिश तो रहती है कि हम आपको सुबह सुबह ही शक्तिशाली विचार दें, लेकिन आपके हमारे पास आने तक और उठने के बीच में बहुत सारे विचार आपके भीतर जगह ले चुके होते हैं, और वो जगह हम नहीं बना सकते। इसलिए आपको इन वाक्य को, मेरे जीवन में हर तरफ से खुशियां ही खुशियां आ रही है, मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है अच्छा ही अच्छा हो रहा है, इसको मतलब कुछ दिनों के लिए अपने जीवन का मंत्र बना के, जो संकेत जी ने आपको इशारा किया, जीवन का मंत्र बना के देखिए। जिन वाक्यों को, मंत्रों का क्या है, मंत्र का मतलब होता है जो मन को त्राण देवे, उसको मंत्र कहते हैं। और जिसको आप रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट करते हैं तो वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। जब आप इसको भी मन में बिठा लेते हैं, आपके मन में इसको जगह दे देते हैं और मन को इस विचार से भर लेते हैं, तो मन इतना शक्तिशाली है कि फिर वो उस तरफ जीवन को मोड़ देता है कि मेरे जीवन में हर तरफ से खुशियां ही खुशियां आ रही है, मेरे साथ जो कुछ भी होता है वो अच्छा ही अच्छा होता है। दोस्तों, आपके विचार और आपकी भावनाएं कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा मूल्यवान है। आई रिपीट माई सेंटेंस, आपके विचार और आपकी भावनाएं कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा मूल्यवान है। उन विचार और उन भावनाओं के बारे में सजग हो जाइए, जिन विचारों से अपने जीवन को ओतप्रोत कर लेंगे, जिन विचारों से आप अपने मन को भर लेंगे, वो विचार और वो मन आपको उस तरफ खींच के, चुंबक की तरफ से, बिकॉज यू आर ए लिविंग मैग्नेट, आप एक जीवित चुंबक हैं। अब ये चुंबक को तो आप जिस तरफ ले जाएंगे उस तरफ ही वो खींच के ले आएगा। यू आर लिविंग मैग्नेट। दोस्तों, जिस कमरे में आप बैठे हुए हो, उस कमरे में कोई लाइट जली हुई है, उस कमरे में कोई रोशनी है, उसमें कोई बल्ब लगा हुआ है, उसमें कोई ट्यूबलाइट लगी हुई है, उसका वाट आपका 25 वाट का हो सकता है, 100 वाट का हो सकता है, आप 1000 वाट का लगा सकते हो, आप 10,000 वाट का लगा सकते हो, पर उस रोशनी में ये ताकत नहीं होती है कि वो दीवारों को लांघ कर बाहर जा सके। लेकिन दोस्तों, आप मेरे सामने जो रोशनियां बैठे हो, जो आप लिविंग लाइट हो, वो डेड लाइट है, यू आर लिविंग लाइट। आपके अंदर वो शक्ति है, आपके अंदर वो बल है कि आप अपनी रोशनी को पूरी दुनिया जहान में फैला सकते हो। आप अपने नाम को, अपने काम की रोशनी को पूरी दुनिया में फैला सकते हो। उसके लिए कोई बाउंड्री ऐसी नहीं है। जो संकेत जी ने अगर 100 करोड़ लोगों का संकल्प लिया तो उन्होंने कोई भारत की बाउंड्री नहीं बनाई है, और वो जल्दी ही इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाने वाले हैं, वहां के इनविटेशन उनके पास पड़े हैं। जब आप अपने लिए सीमाएं बनाते हो तो आपने अपने लिए सीमाएं बनाई है, प्रकृति ने, परमात्मा ने और नियति ने आपके लिए सीमाएं नहीं बनाई है। दोस्तों, सीमाएं आपने बनाई है अपनी सोच की सीमाओं के आधार पर। और हम अब 90 दिन तक वो कोर्स लेकर आने वाले हैं, 90 डेज का वो सीरीज लेकर आने वाले हैं, जिससे मैं गारंटी के साथ दावा करता हूं, एक दिन का एक एक मंत्र आप 90 दिनों तक अपने परिवार को, देखो मैं हमेशा दायरे के बाहर निकल के सोचने में बिलीव करता हूं। मैं बार बार कहता हूं कि केवल आरसीएम के दायरे में अपने आप को बंद मत करिए, आप आरसीएम करिए, लेकिन अपने दायरे को बढ़ाइए। जैसे जितेंद्र शर्मा जी जो एपिसोड दे रहे हैं, उसमें कोई दायरा नहीं है कि भाई आरसीएम के लोगों को स्वस्थ बनाना चाहते हैं। उनके मन में कहीं ये भावना नहीं है कि आरसीएम के लोग ही स्वस्थ होने चाहिए। उनके मन में भावना है कि पूरी मानव जाति स्वस्थ होना चाहती है। तो आप पूरा मदद करिए, उनके प्रयास करिए।
जितना आप मदद करेंगे, अभिषेक जी कहते हैं ना कि जितना आप हाथ को काम में लेंगे वो हाथ आपका शक्तिशाली होता जाएगा। थोड़ा बड़ा पंगे लेना सीखिए, बड़ी जिम्मेदारी लेना सीखिए, बड़े पंगे लेना सीखिए, बड़ी जिम्मेदारी लेना। मैंने पंगा शब्द इसलिए बोला कि शायद आपकी मेमोरी में ये क्लिक हो जाए। हमने जब आरसीएम की शुरुआत हुई थी दोस्तों, तो हम लोगों को, मैं चूंकि ग्रामीण बैकग्राउंड का आदमी हूँ, कपड़े का व्यापारी था, बाहर की दुनिया मैंने देखी नहीं थी, ऐसे हवाई जहाजों में नहीं बैठा था और ऐसे कोई बड़े बड़े प्रोग्राम फंक्शन वगैरह कुछ नहीं किए थे, और मैं अकेला था, कोई लीडर नहीं थे उस समय। तो हमें कुछ काम मिलता था, तो अब इतना बड़ा काम हमने जिंदगी में पहले किया नहीं। कोई बड़ी इवेंट करनी है, बड़ी जगह जाना है, कुछ बड़ा काम करना है, तो हमने तो कभी किया ही नहीं था। तो मेरे एक साथी थे और हम कहते थे यार चलो पंगा लेते हैं, कुछ तो सीख ही जाएंगे। और पंगा लेते लेते आज सीख गए। दोस्तों आप भी जिंदगी में पंगा लीजिए, बड़े गोल बनाइए, गोल बड़ा करेंगे तो रोल बड़ा हो जाएगा। ज्यादातर लोगों का कोई गोल नहीं होता, वो बाराती होते हैं और बारातियों को खाने जितना ही मिलता है और दूल्हे को दुल्हन मिलती है। तो आप अपना बड़ा पंगा लीजिए और हम आपके साथी हैं। 90 दिन में हम आपको वो एपिसोड देंगे, बस बिलवड़ा आते ही मेरा पूरा, क्योंकि मैंने वो ऊर्जा कलेक्ट कर ली है, वो स्वास्थ्य गेन कर लिया है कि मैं आपकी सेवा पहले से ज्यादा शक्तिशाली तरीके से। तो 90 दिन की वो सीरीज, तो हम आपको डॉक्टर के गौतम का भी हम सीरीज लेकर आने वाले हैं, और जितेंद्र शर्मा जी का भी, हम जो इन्होंने जो अब तक की कठिन यात्रा की है, उस यात्रा के लिए कुछ बड़े एपिसोड लाकर उसको भी नेशनल प्लेटफॉर्म पे ले जाना चाहते हैं। और उसमें हमें मिरेकल आर्मी की मदद बराबर मिलती रहती है। और जो कुछ भी हम बड़े फैसले ले रहे हैं उसमें आप हमारी शक्ति हैं, आप हमारे पीछे हैं। लेकिन एक और बड़ा निर्णय हम ले रहे हैं दोस्तों, 12 तारीख को 1 बजे, 12 तारीख को 1 बजे महिलाओं के लिए जो संकेत जी ने जो बिल्ड योर लीगेसी का जो लॉन्चिंग किया है, तो महिलाओं के लिए एक स्पेशल एपिसोड। RCM, the Dream World, transforming lives, transforming India, where